है सेकंड देवरानी ने। और ये देखिए चटनी है साथ में, वाह कढ़ाई भेजी है, और मुझे लगता है धुएँ की वो स्मेल भी दी है। ये देखें साथ में सैलेड है और साथ में रोटी, ये देखें। तो ये खाना भेजा है देवरानी ने। हमारी आज लास्ट रात है और लास्ट रात का खाना है हमारा इस घर में, जिसमें मैंने 14 साल गुजारे हैं ना, उसमें मेरा लास्ट खाना है आज का। ये वाला खाना मेरा लास्ट है। मिमी सोई भी है, वो देखें मिमी सोई भी है और हम खाएंगे डिनर। सुमेरा एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, होपफुली सब ठीक है, खुश मज़े में है। तो ये रहा सामान सारा आ गया है नीचे, ये देखिए ये सारा आ गया है नीचे। नाश्ता करेंगे फिर गाड़ी आएगी तो जाएंगे। देवरानी ने भेजा ये देखें ऑमलेट साथ में चाय। अस्सलाम वालेकुम खलील। खलील सोए हुए तो नहीं थे? अरे मेरे रब्बा, मैं जागा हूँ तो मुझे लगा साहब सभी जागे हुए हैं। खलील किधर हो यार? नाश्ता बच्चे सो रहे हैं। खलील यार मुझे लेबर चाहिए। और ये देखे निदा सेना सब मिलने आए, निदा अब्बास से, अदील सारा। दुआ दुआ इधर देखो, दुआ ये शेराम फैज़ान वो फरवा, ये सब निदा अब्बास से मिलने आए, पूरे कज़न्स। कल भी छुट्टी की थी इन्होंने स्कूल से कि मुझे ना निदा के साथ जो है टाइम गुजारना है। तो ये रही निदा। वहाँ पे ना हमारी गाड़ी लोड हो रही थी और मैंने अब्बास को कहा था, मैंने कहा अब्बास जाके ना तुम वीडियो बनाओ। और बस अब्बास गया है और वीडियो बनाया, और सब गाड़ी में चीज़ें रख रहे थे। मेरे दो देवर है वो, और सब आए हुए थे मिलने। इतना हमारा दिल उदास था ना जिसकी कोई बात ही नहीं है। मतलब मैं 14 साल यहाँ रही हूँ, शादी के बाद यहाँ रही हूँ, और इतने हम उदास थे ना, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उदास थे। बच्चों का तो कुछ नहीं है, मतलब वो कहीं भी रह लेते हैं, खुश रह लेते हैं। और पेशावर छोड़ने की ना बहुत सारी वजूहात है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी वजह लगी है ना वो ये है कि एक ही मुल्क में रहते हुए मेरे बच्चे अपने अब्बू मतलब अपने पापा से क्यों दूर रहे, और वो साथ में क्यों ना रहे। तो एक ही मुल्क में रहते हुए हम अपने हस्बैंड से दूर थे, और मेरे बच्चों को ना अपने पापा की बड़ी कमी महसूस होती थी, खासकर अब्बास जो है उसको बड़ी कमी महसूस होती थी। और सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस वजह से मैंने पेशावर छोड़ा है कि हस्बैंड के साथ रहें और बच्चे मेरे अपने अब्बू के साए में ना पले। और अब्बास ना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है तो वो बिगड़ रहा था, और 2 दिन के लिए हस्बैंड आते थे तो वो डांटते भी नहीं थे कि फिर वहाँ जाके ना मेरा दिल खफा होता है, मैं डांटूंगा नहीं। तो उसकी वजह से ना अब्बास बहुत बिगड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो ये अब पापा के साथ रहेगा तो थोड़े मैनर से के सीखेगा और थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा, और उनकी मतलब साए में रहेगा ना तो अच्छा होगा। बस यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैंने पेशावर छोड़ा है। और मैं अपने चैनल को भी अच्छा सा टाइम दे सकूँगी, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होती थी मुझे। बच्चे आते थे जाते थे, सारा दिन मैं नीचे होती थी, तो जिसकी वजह से ना मैंने दोबारा बार बार दरवाज़ा खोलना बंद करना, और एक डिस्टर्बेंस होती थी जिसकी वजह से मैं चैनल को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, सही से टाइम नहीं दे पा रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब मसले हो रहे थे मेरे चैनल पे, और हर रोज़ वीडियो अपलोड भी नहीं कर सक रही थी। तो उस वजह से ना मैंने कहा चलो वहाँ जाके मेरी चैनल की ग्रोथ भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और मेरे बच्चे भी ना अपने पापा के साथ रहेंगे, मैं भी उनके साथ रहूँगी तो अच्छा ही होगा हमारे लिए भी उनके लिए भी। तो ये सारे प्लस पॉइंट थे। बट 14 साल गुजारे ना तो बहुत हम दुखी थे। मेरा तो रो रो के बुरा हाल, जब से मैं उठी हूँ ना मैं रो रही। ध्यान इधर उधर बटा रहे थे कि हमें याद ना आए वो सब लोग जिनके साथ हम रहें।
तो उसकी वजह से ना हम इधर उधर की बातें और वो ध्यान सारा मैं हटा रही थी कि मुझे ना याद आए, क्योंकि जितना मैं याद करती थी ना मुझे रोना आता था। तो बस फिर क़यामत में रुक गए थे, तो रिफ़्रेशमेंट के लिए ना हम चले गए थे मार्ट, और वहाँ पे जाके ना हमने कहा कि कुछ और तो दिल नहीं कर रहा है। सुबह नाश्ता भी हमने इतने मतलब बिल्कुल किया ही नहीं, बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। मैं और मेरे हस्बैंड ने आधा आधा कप चाय पी थी और बस, और नाश्ता मैंने ले लिया था, मैंने कहा रास्ते में ये कर लेंगे। तो जूस यहाँ पे लेना चाह रहे थे हम, और निदा को स्प्रिंकल्स दिख गए थे, तो ये छोटा पैक जो है वो 800 में दे रहे थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम जूस पी लेते हैं, तो मैंने और हस्बैंड ने ऑरेंज जूस ले लिया था, और इन्होंने कुछ एलमंड का लिया था और वो लिया था। और जब हमने ना कैश काउंटर पे पूछा तो वो बंदा ना 600 का बता रहा था, और हमारा जो बिल बन रहा था वो 3000 बन रहा था। तो जिसकी वजह से ना पैसों की भी बात नहीं है, मतलब ज़्यादती है एक किस्म की। इन्होंने मोटरवे पे जो है दुकानें खोली है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनका जो दिल करेगा और ये प्राइसेस रखेंगे। तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गए, और सारे वापस करके ना हम निकल गए थे आगे की शॉप के लिए। हस्बैंड ना सबसे लिए और वापस कर आए, और बहुत गुस्सा थे। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और मोटरवे से गुजरता है ना, तो इस चीज़ का बायकॉट करे। क्यों भाई हम ज़्यादा प्राइस दें, और ऐसे कुछ लोग हैं जो प्राइस का बिल्कुल ध्यान भी नहीं रखते और ले लेते हैं, जो दूसरों के लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो इसका बायकॉट करे भाई, ये 600 में कहाँ से मिलती है मतलब ये बोतल। तो बस मेरे हस्बैंड ने तो इसका मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पे टेडी बियर और सब कुछ बड़ा मज़े का इन्होंने सजाया हुआ था। तो मिमी को मैं कह रही थी कि ये देखो वो देखो, और फिर हम चले गए थे दूसरी मतलब हम जा रहे थे वापस गाड़ी पे, लेकिन मैंने कहा हस्बैंड से कि ये देखो ये फ़्रेश यहाँ पे दूध मिल रहा है और लस्सी भी मिल रही है, तो यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ हम अंदर आए तो इतने अच्छे भाई थे, यहाँ पे हलवे बादाम और सब कुछ मिल रहा था, मीठा दूध भी मिल रहा था, और लस्सी फ्रेश ये आपको सामने से बना के देंगे। और ओनली 180 की मिल रही थी लस्सी, फुल बड़ा गिलास था और 180 में मिल रहा था, जो बहुत ही रीज़नेबल था। और ठंडी ठंडी ना खुद ही मिनरल वाटर्स में बना रहे थे ये। तो मैंने और हस्बैंड ने जो है नमकीन लस्सी ली थी, अब्बास ने मीठी लस्सी ली थी, और मिमी के लिए हमने जो है मीठी बोतल ली थी जिसमें ना ड्राई फ्रूट भी थे। तो वो 250 की थी, अब्बास की 200 की थी, और हमारी 180 की थी, हम तीनों की। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड इनको भी बता रहे थे कि ये इन्होंने ना मोटरवे पे दुकान खोली है, जो स्टोर है या जो भी खोला है, तो वो ना ज़्यादा बता रहे हैं। तो बस यही कोई मतलब मामला था। तो बस हम ना पूरा इंजॉय कर रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब यहाँ पे आके रुके हैं ना, थोड़ा फ्रेश हुए। मतलब यहाँ तक आते आते ना हम मैं तो काफ़ी उदास थी, बट यहाँ पे आके ना बच्चे फ़्रेश हो गए। और गर्मी इतनी थी ना, हम कह रहे थे रास्ता कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो, क्योंकि सुबह से जो है धूप निकली थी और हम 11 बजे वहाँ से रवाना हुए। तो बड़ा ही मसला बन गया था, मतलब धूप की वजह से। और ये है बाहर की जगह। तो जब तक लस्सी बन रही थी मैं बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, और मैंने कहा चलो मैं बाहर बैठ जाती हूँ। फिर अंदर गई हूँ, और ये देखें काफ़ी अच्छी शॉप थी इनकी, ज़बरदस्त, और सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। सर्दियों में काफ़ी मतलब इनकी शॉप चलेगी। और अभी तो सिर्फ लस्सी यहाँ पे थी। तो अब्बास की मतलब हमारी बन गई थी, अभी अब्बास की बन रही थी। और ये देखें बच्चे ना अपने माँ पापा के पास जो है ज़्यादा खुश होते हैं, और मैंने नोट किया है कि अब्बास कुछ ज़्यादा ही खुश होता है। तो बस डिसीजन लेने की ना सबसे बड़ी वजह ये भी थी, और बहुत मुश्किलों से ना सब माने हैं। और मेरे हस्बैंड, सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड बहुत मुश्किलों से माने हैं और हमें लेके आए हैं इस्लामाबाद। तो अल्लाह खैर करे और हमारी आगे की सारी ज़िंदगी ना बहुत अच्छी गुज़रे, यहाँ हो वहाँ हो जहाँ भी हो, अच्छी सी गुज़रे। और मुझे मिमी का जो दूध था ना वो इतना पसंद आया था, क्योंकि उसमें ना एलमंड थे, और मुझे बड़ा मिमी का दूध बड़ा पसंद आया था। लस्सी तो मेरी थी अच्छी, लेकिन मुझे मिमी वाला दूध बड़ा पसंद था। और यहाँ पे हस्बैंड की तो फेवरेट है लस्सी, हस्बैंड और निदा की ना फेवरेट है लस्सी। मैं अब्बास और मिमी की इतनी नहीं है, लेकिन इन दोनों की फेवरेट है। तो उनकी जो विश है ना वो पूरी हो गई थी, और दोनों मज़े से पी रहे थे, ये देखें। और
बस लस्सी शस्सी पिए और अब्बास की रेडी हो रही थी, तब तक हमने पी भी ली थी जब अब्बास की रेडी हो रही थी। और अब्बास की लेके ना हम मतलब उनकी हमने कहा चलो वो वहाँ पे गाड़ी में ही पी लेगा और सफ़र को करते हैं ख़त्म। और दोबारा से ना ख़त्म होने वाला सफ़र शुरू हो गया था और जब बंदे का दिल उदास होना तो बिल्कुल भी सफ़र में ना दिल नहीं लगता। और बस फाइनली आ गया था, टूल प्लाज़ा आ गया था और मैंने इतना शुक्र अदा किया है। मैंने कहा चलो टूल प्लाज़ा तो आ गया, लेकिन टूल प्लाज़ा के बाद भी इतना ज़्यादा रास्ता है हमारे घर तक कि बंदा उसमें भी थक जाता है। बस मैंने कहा चलो वो जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि जो हमारे गाड़ी थी ना वो पहुंच गई, मतलब पहुंच ही नहीं थी, हमसे आगे ही कहीं थी। हमने कॉल करके पूछा है तो उनने कहा है कि हम आगे ही कहीं पे है। तो बस हस्बैंड ने स्पीड लगाई है कि पहुंचते हैं, क्योंकि उनको वेट ही कराते हैं। और ये देखे हम पहुँच गए थे इस टाइम। और कभी धूप कभी छाँव और अजीब सा मौसम भी हो रहा था, गर्मी ज़्यादा थी जो भी था, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी। और फाइनली ना हम पहुंच गए थे। ये देखिए पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद सब आ गया था। और बस पकड़ते हैं अपने जो हमारे सामान लेके आ रहे थे उनको पकड़ते हैं और घर पहुंचते हैं। और ये देखिए बैनर आ गया वेलकम टू इस्लामाबाद और दिल खुश हो गया। मैंने कहा चलो ये नहीं है कि मतलब मैं कहती हूँ कि सफ़र ख़त्म हुआ उस पर मेरा दिल खुश हो गया। सामान सारा घर पहुँच गया है। ये देखें सब कुछ कच्चा कच भरा हुआ है। ये देखें मेरा शू रैक, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। ये सेट कैसे होगा? ये रही मिमी। और वो वाली गाड़ी थी चली गई। ये मिमी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।